गुलाम भारत में रखी गई भारत के बड़े ब्रांड की नींव। द्वितीय विश्व युद्ध से कोरोना संकट काल तक आपदा में अवसर की कहानी। जर्मनी से 60,000 रुपए में खरीदी गई पहली मशीन। मोहनलाल दयाल ने दिया था भारत का बड़ा ब्रांड। खुद सीखा, फिर शुरू हुआ बड़ी कंपनी बनाने का सफर। परिवार के 12 सदस्यों को बनाया शुरुआती कर्मचारी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बड़ी उत्पाद की मांग। लॉकडाउन में फिर हिट हुआ ब्रांड। कैंडी से बिस्किट तक का सफर। पार्ले जी की सक्सेस स्टोरी। रोजाना 400 मिलियन पार्ले जी बिस्कुट का उत्पादन। भारत का राष्ट्रीय पेय है चाय, और चाय का नाम लेते ही उसके जिस साथी का ख्याल आता है वो है पार्ले जी के बिस्किट। स्वतंत्रता से पहले भारतीय बाजारों में ब्रिटिश उद्योगपतियों और उत्पादों का राज था। भारतीय बाजार में हर जगह विदेशी सामान बहुत ज्यादा कीमत पर बेचे जाते थे। उस वक्त उनके बीच कैंडी बहुत लोकप्रिय थी। मोहनलाल दयाल, जिन्होंने बाद में पार्ले कंपनी की स्थापना की, वो इससे बहुत खुश नहीं थे। वो स्वदेशी आंदोलन से प्रभावित थे। उन्होंने भारत में इस तरह की कैंडी बनाने का फैसला किया ताकि भारतीय उपभोक्ता भी इन कैंडीज को खरीद सकें और अपने परिवार के साथ इसका आनंद ले सकें। इस मकसद को पूरा करने के लिए वो जर्मनी गए और वहाँ कैंडी बनाना सीखा। वो उस समय 60,000 रुपए की लागत वाली कैंडी मेकर मशीन लेकर भारत आए। उन्होंने मुंबई में नया व्यवसाय शुरू किया और इरला और पार्ला के बीच मुंबई में एक पुराना कारखाना खरीदा। पार्ले नाम इस क्षेत्र पर ही पड़ा जहां कारखाने की शुरुआत की गई थी। शुरुआती चरण में कंपनी में सिर्फ 12 कर्मचारी थे और ये सभी 12 कर्मचारी परिवार के ही सदस्य थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1939 में पहला पार्ले जी बिस्किट का उत्पादन शुरू किया गया। शुरुआत में इसका नाम पार्ले ग्लूको था। ये गेहूं से बना बिस्किट बहुत सस्ती कीमत पर था और भारतीय लोग सस्ती दरों पर इस बिस्किट को आसानी से खरीद पाते थे। पार्ले ग्लूको भारतीयों द्वारा भारतीयों के लिए बनाया गया बिस्किट था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश भारतीय सेना द्वारा इसकी मांग भी बहुत ज्यादा बढ़ी। पार्ले ग्लूको बिस्किट उस समय बहुत लोकप्रिय हो गया और बाजार पर उसने आसानी से कब्जा कर लिया। उस समय सभी ब्रिटिश कंपनियां हारने लगीं। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद पार्ले ग्लूको एक बड़ा ब्रांड बन गया। 1982 में पार्ले ग्लूको को पार्ले जी में बदल दिया गया क्योंकि कंपनी के पास ग्लूकोज शब्द का पेटेंट नहीं था। इसलिए बाजार की अन्य कंपनियां ग्लूको या ग्लूकोज शब्द का लाभ उठाना शुरू कर देती थीं और अपने बिस्कुट के नाम के अंत में इसका इस्तेमाल शुरू कर देती थी। इसके कारण पार्ले की बिक्री पर बहुत प्रभाव पड़ा। पार्ले ग्लूको बिस्किट नाम बदलने के पीछे यही खास वजह थी। आज तक रोजाना 400 मिलियन पार्ले जी बिस्कुट का उत्पादन होता है और हर साल 14,600 करोड़ के बिस्किट पैकेट बनते हैं। इन वर्षों में ब्रांड ने अन्य उत्पादों को प्रतिस्पर्धा में हराया। पार्ले जी के समानांतर कोई खड़ा नहीं हो पाया। एकमात्र बिस्किट जो हमेशा से स्वाद में सुसंगत रहा है, हमारी प्यारी चाय के लिए आदर्श साथी है, वो है पार्ले जी। पार्ले जी की इस कहानी से हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। सबसे अहम बात यह कि आपदा के समय सचमुच बड़े अवसर होते हैं। सस्ती दरों पर बेहतर गुणवत्ता हमेशा कामयाबी दिलवाती है। इसके साथ ही राष्ट्र हित की भावना भारत में व्यवसाय के लिए बहुत अहम है। साथ ही ये भी सीखने को मिलता है कि शुरुआत में कम लागत के साथ खुद काम को सीखना कामयाबी की नींव है। अपने परिवार का सहयोग भी किसी बड़ी पूंजी से कम नहीं। आधुनिक तकनीक को लेकर आंख कान खुले रखना भी पार्ले जी की ये कहानी सिखाती है।